हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम क्राइम एंड डेविएंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब पहले मैं आपको बता दूं कि क्राइम होता क्या है। ठीक है, क्राइम हर वो एक्टिविटी होती है जो कि लीगली प्रोहिबिटेड की गई हो। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हो जो कि बाय लॉ अलाउड नहीं है तो उसे हम क्राइम कहते हैं। ठीक है, अब डेविएंस क्या होता है। ठीक है, अब डेविएंस यानी कि हर वो नॉर्म रूल जो आप ब्रेक करते हो तो उसे डेविएंस कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर स्कूल का ये टाइम है कि भाई ये रूल है कि भाई सब ने टाई पहन के आनी है और आप टाई पहन के नहीं गए, सो दैट्स मीन यू आर डेविएंट। आप क्रिमिनल नहीं लेकिन आप डेविएंट हो, यानी कि आपने लॉ नहीं तोड़ा है, आपने रूल तोड़ा है। ठीक है, जो जो लोग रूल तोड़ते हैं वो उन्हें हम डेविएंस बोलते हैं। ठीक है, ओके दिस पेन इज नॉट वर्किंग, तो उन्हें हम डेविएंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्राइम की थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्राइम इट इज़ अ वायलेशन ऑफ लॉ एंड अ क्रिमिनल इज अ पर्सन हु कमिटेड सच एक्ट विच आर प्रोहिबिटेड बाय द लॉ of the state. Crime is a symbol of social disorganization. ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। क्राइम जो है वो ये दिखाता है कि ये शो करता है, ये पोर्ट्रे करता है कि या इस कंट्री में अगर जिस कंट्री के क्राइम रेट जो है वो सबसे ज़्यादा होता है तो इसका मतलब कि वो कंट्री सबसे ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, वहाँ की पुलिस फोर्स अच्छी नहीं है या वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है या गुर्बत है, तो मतलब कि वो डिसऑर्गेनाइज्ड है। तो ये चीज़ शो करता है। ठीक है, क्राइम। और क्राइम किसे कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वायलेशन ऑफ लॉ। अब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्टेट ने अलाउड नहीं की है और उसके अगेंस्ट पनिशमेंट है और अगर आप वो चीज़ करते हो दैट्स मीन यू आर क्रिमिनल। ठीक है, और जो ये वायलेशन करता है उसको हम क्रिमिनल बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिसऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हार्म। इसमें क्या होता है, हार्म मतलब ये हार्मफुल होता है, मतलब हार्म फैलाता है, दूसरों को हार्म करता है। ठीक है, क्राइम शुड हैव द फैक्टर ऑफ हार्म, यानी कि अगर आप जैसे क्राइम करना चोरी है, अगर आप चोरी करते हो, ठीक है, तो आप किसी और को जिसकी चोरी करोगे उसको जाहिर सी बात है तकलीफ होगी, उसको हर्ट होगा, तो इसमें मतलब हार्म आता है। ठीक है, तो पहला करेक्टरिस्टिक है इसका कि ये हार्मफुल होता है। ठीक है, इलीगल होता है, यानी कि एंटी सोशल एक्ट होता है। इट इज़ नॉट क्राइम अंटिल इट इज़ प्रोहिबिटेड बाय द लॉ ऑफ द स्टेट। अगर इसको स्टेट बोलता है कि भाई प्रोस्टिट्यूशन जो है वो अलाउड है, तो अगर फिर प्रोस्टिट्यूशन करना क्राइम नहीं होगा। अगर किसी स्टेट ने मना किया है, ऐसे प्रोहिबिटेड कर दिया गया है, इसके अगेंस्ट लॉ है, लॉ सूट्स लग सकते हैं, सो दैट्स मीन इट इज़ इलीगल। ठीक है, तो इसमें इलीगल इसकी एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है इलीगल। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है पनिशमेंट, यानी कि जो भी ये एक्ट करेगा उसको पनिशमेंट होगी। ठीक है, देयर मस्ट बी द प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट फॉर द वॉलंटरी मिसकंडक्ट। ठीक है, यानी कि क्राइम चोरी करोगे तो उसके लिए आपको जेल होगी। ठीक है, सो दैट इज पनिशमेंट, यानी कि इसमें पनिशमेंट होना इसकी कैरेक्टरिस्टिक है क्राइम की कि इसमें पनिशमेंट होती है। ठीक है, दूसरा malafide intention. A person committed crime by accident. Such a crime can't be called as a crime. It must be done intentionally. दूसरा इसमें कि मेलाफिडा इंटेंशन होनी चाहिए, यानी कि इंटेंशनली कोई बंदा अगर कमिट करता है कोई चीज़, सो दैट मीन दैट नाउ इट इज़ अ क्राइम। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप अनइंटेंशनली बाय एक्सीडेंट किसी को मार देते हो या अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए मार देते हो किसी को, सो दिस इज़ नॉट अ क्राइम। ठीक है, ये क्राइम नहीं होता। दूसरा केस में कैजुअल रिलेशनशिप हो। ठीक है, देयर मस्ट बी अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन लीगल फॉरबिडन लॉ एंड वॉलंटरी मिसकंडक्ट। ठीक है, मतलब कि अब ऐसा ना हो कि आपने क्या कहते हैं क्राइम किसी और चीज़ का किया है और आपको सज़ा किसी और चीज़ की मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप होनी चाहिए, यानी कि जो मिस वॉलंटरी कंडक्ट हो और उस फॉरबिडन लॉ के अगेंस्ट, तो आपको उसी फॉरबिडन लॉ के अगेंस्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए और उसी लॉ के अगेंस्ट जो है वो ट्रायल होनी चाहिए। ठीक है, अब एक क्लासिफिकेशन। द फंडामेंटल क्लासिफिकेशन ऑफ द क्राइम इज बेस्ड ऑन फिल्कोन्स विच मीन्स क्राइम विच पनिशमेंट इज डेथ और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट एंड misdemeanors which is petty crime. ठीक है, petty crime छोटा मोटा क्राइम। ठीक है, which punishment is fine of a period based jail imprisonment according to Shartland
Shetland, that is Shetland. There are two classification of criminals which are following. ठीक है, अब दो क्लासिफिकेशन होती हैं क्रिमिनल्स की. एक तो क्या कहते हैं, हमारे जो इकोनॉमिकल इंडिजेंट क्रिमिनल्स होते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे वाइट कलर क्रिमिनल. ठीक है, ये क्रिमिनल की दो क्लासिफिकेशन होती है. क्राइम की दो क्लासिफिकेशन ये होती है कि एक तो ऐसा क्राइम होता है जिसकी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पनिशमेंट होती है और काफ़ी मतलब उसका जो यानी कि एक्सटेंड, यानी कि उसका जो लेवल होता है वो काफ़ी हाई होता है. जैसे मर्डर कर देना, फर्स्ट डिग्री मर्डर, ठीक है, अटैम्प्ट टू मर्डर, ऐसी क्राइम्स जो होते हैं वो उनकी पनिशमेंट भी ज़्यादा होती है. और इन्हें जो है हम इस तरह क्लासीफाई करते हैं कि ये इनकी जो पनिशमेंट होती है, उनकी पनिशमेंट वो काफ़ी सीवियर होती है. ठीक है, और जबकि कुछ ऐसे क्राइम होते हैं जिनकी पनिशमेंट इतनी सीवियर नहीं होती है. जैसे आपने सिग्नल तोड़ दिया तो आपको फाइन भरना पड़ा. ठीक है, सिग्नल तोड़ना इज ऑल्सो अ क्राइम बट अ स्मॉलर वन. ठीक है, ये एक छोटा क्राइम है. तो एक छोटे क्राइम होते हैं और बड़े क्राइम होते हैं. क्रिमिनल्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इकोनॉमिकली इंडिजेंट क्रिमिनल्स और दूसरे होते हैं वाइट कलर क्रिमिनल्स. ठीक है, अब पढ़ते हैं कि इकोनॉमिकल इंडिजेंट क्रिमिनल्स कौन से होते हैं. दे आर द पर्सन ऑफ द लो सोशल स्टेटस. Low social status, there is low social status, they commit crimes due to the extreme economic pressure. These type of criminals driven into the crime rather than choose to crime. They are included in crime like robbery, burglary, etc. ठीक है, rather than तो इकोनॉमिकली इंडिजेंट क्रिमिनल्स वो क्रिमिनल्स होते हैं जो अपनी मजबूरी की वजह से क्राइम करते हैं. ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अगर एक बंदा है वो पुअर है, ठीक है, उसको कहीं पे नौकरी नहीं मिल रही, वो एजुकेटेड नहीं है, तो क्या करेगा अपना पेट पालने के लिए? तो जाहिर सी बात है वो क्राइम करेगा. ठीक है, वो रॉबरी करेगा, कहीं पे डाका मारेगा. ठीक है, और या पिक पॉकेटिंग करेगा, या तो फिर वो गन पॉइंट पे मोबाइल चोरी कर लेगा. ठीक है, स्नैचिंग करेगा, मोबाइल स्नैचिंग करेगा. ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना, जाहिर सी बात, उससे ज़िंदा रहना है. एंड फॉर द सर्वाइवल ही हैज़ टू डू समथिंग और ही हैज़ टू मेक सम मनी. ठीक है, सो ये जो क्रिमिनल्स होते हैं वो काफ़ी लोअर सोशल स्टेटस के होते हैं. ठीक है, इन्हें क्रुक्स कहते हैं. ठीक है, इन क्रिमिनल ज़बान में इनको हम क्रुक्स कहते हैं. ठीक है, वो नहीं होता है बॉस फिर क्रुक्स. ठीक है, तो ये इनकी ये जो है वो खुद क्रिमिनल बनना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी की वजह से इन्हें बनना पड़ता है. फिर आ जाते हैं हमारे वाइट कॉलर क्रिमिनल्स. They are the person with high social status and respectable look. These criminals' crime is hard to find, and they are less suspectable due to their reputation in the society. These criminals include in crimes like drug smuggling, money laundering, high class prostitution, etc. ठीक है, अब वाइट कलर क्रिमिनल्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनका जो सोशल स्टेटस है वो काफ़ी हाई होता है, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं. ठीक है, और वो लोग काफ़ी जो है वो उनकी जो है काफ़ी रेपुटेशन होती है, और बड़े बड़े कंपनी के मालिक होते हैं. और लेकिन वो कौन सी क्राइम में इंडल्ज होते हैं? वो होते हैं फ्रॉड में, होते हैं फ्रॉडरी में, एम्बेजलिंग करते हैं. ठीक है, बेसिकली सेम थिंग है, फ्रॉडिंग एंड एम्बेजलिंग. ठीक है, और दूसरा वो ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं या प्रोस्टिट्यूशन का काम करते हैं. ठीक है, यानी कि वो खुद नहीं करते हैं, यानी कि उनका मतलब उनका मतलब हाउस होता है एक, उसमें मतलब उनके पास कुछ स्लेव गर्ल्स होती हैं, वो उनसे प्रोस्टिट्यूट करवाते हैं. ठीक है, सो ये लोग जो हैं वो इन लोगों में, जैसे हमारा एक फेमस बंदा है, कोलंबियन का डॉन था, स्मगलर था, पाब्लो एस्कोबार, अगर आपने सुना होगा. ठीक है, इसके नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ भी आई है नार्कोस के नाम से. तो ये ड्रग स्मगलर था और काफ़ी मतलब रेप्यूटेबल बंदा था, उसने काफ़ी मतलब सोशल वर्क वगैरह भी किए. ठीक है, और बाकी अगर आपको एग्जांपल्स देखनी तो हमारे पाकिस्तान के मिनिस्टर्स को देख लो, या जितने भी जो भी गवर्नमेंट में है, वो मोस्ट ऑफ देम आर करप्टेड एंड दे जस्ट लॉन्ड्रिंग आवर मनी अवे. ठीक है, सो दीज आर द this is it, and I hope that you have gained a lot of knowledge from this video, and thank you for watching this video, and have a great day, and Allah Hafiz.